हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी हम कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन जो है वो दो तरह के होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जिस तरह से आपने छोटी क्लासेस में 10th में पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसे ही हम कैपेसिटर्स को भी सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। तो हम इन दोनों को एक एक करके स्टडी करेंगे। पहले हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और फिर करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लो हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं। एक ये है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा कैपेसिटर ये है जिसका कैपेसिटेंस C2 है, और ये तीसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C3 है। और वो इस तरह से तीनों ही आपस में एक चेन में कनेक्टेड है। अगर कैपेसिटर इस तरह से एक चेन में कनेक्टेड होते हैं तो इसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सपोज हमने ये एक बैटरी लगा दी है, इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है और इसका पोटेंशियल V है। आपने छोटी क्लासेस में 10th में पढ़ा था, रेजिस्टर वाले केस में पढ़ा था कि सीरीज में चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। तो सपोज यहां से कितना चार्ज निकल रहा है, Q, तो ये तीनों कैपेसिटर में Q ही रहेगा, लेकिन जो आपका पोटेंशियल है V वो डिवाइड हो जाएगा। पहले वाले में मान लो ये V1 है, दूसरे वाले में मान लो ये V2 है, और तीसरे वाले में ये V3 है। यानी जो टोटल पोटेंशियल V था वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, V1, V2 और V3। अगर हम इस V1, V2 और V3 को ऐड करें तो किसके इक्वल होगा, इस V के इक्वल होगा। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब सपोज इन तीनों का जो नेट कैपेसिटेंस है वो C है, नेट चार्ज Q है, नेट पोटेंशियल V है, तो V इक्वल टू Q बाय C। V1 देखो यहां पर है, यहां पर चार्ज कितना जा रहा है Q और कैपेसिटेंस C1 है, तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर, और V3 है तो यहां पर आप देख सकते हो V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। यहां से अगर हम Q कॉमन ले लें तो Q बाय C इज इक्वल टू, Q कॉमन ले लिया, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो Q से हमारा Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यानी अगर तीन कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे तो आप देख सकते हो यहां से इनको ऐड करने के लिए 1 अपॉन करके हम ऐड कर देते हैं, तो 1 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस के इक्वल हो जाएगा। वहां से हम टोटल कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अगर तीन थे तो यहाँ पे C1, C2 और C3 आ गए, 4 होते तो प्लस 1 अपॉन C4 रहता। इस तरह से अगर n कैपेसिटर्स यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट होंगे तो क्या आएगा, सिमिलरली फॉर n capacitors in series, कितना आ जाएगा ये, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 अप टू 1 अपॉन Cn। ये फॉर्मूला सीरीज के लिए, इसलिए यहाँ सीरीज के लिए ऐसे लिख देते हैं यहां से। और अब हम देखेंगे कि अगर इस तरह से n कैपेसिटर पैरेलल में लगे हों तब कितना नेट कैपेसिटेंस होगा। तो ये तो था नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन। अब नंबर 2 हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सपोज हमारे पास तीन कैपेसिटर है, ये एक, इसका कैपेसिटेंस C1 है, ये दूसरा है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, ये तीसरा है, और इसका कैपेसिटेंस C3 है। और ये इस तरह से
तीनों आपस में कनेक्टेड है, यानी तीनों का एक एक एंड आपस में एक तरफ कनेक्टेड है और दूसरा एंड दूसरी तरफ कनेक्टेड है। ये तीनों एक एंड यहां कनेक्ट हो गए, ये तीनों एक यहां कनेक्ट हो गए। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब इन तीनों को हमने मान लिया एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो सपोज V है, तो यहां से जो चार्ज आएगा वो Q हो जाएगा, यहां से ये Q जाएगा यहां तक। लेकिन इसके आगे देखो अभी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो मान लो पहले वाले के अंदर Q1 है, दूसरे वाले के अंदर Q2 है और तीसरे वाले के अंदर Q3 है। ये ऊपर से Q1 आएगा यहाँ पे, ये बीच में Q2 आ जाएगा और ये तीसरा वाला नीचे से आ रहा है, ये Q3 है। तो जो पहले Q1, Q2 और Q3 में डिवाइड हो गए वही तीनों मिलकर के फिर से क्या बना देंगे, यहाँ पर Q बना देंगे। तो ये वापस आपका नेगेटिव टर्मिनल से फिर से Q आ जाएगा, लेकिन जो पोटेंशियल है वो आपका तीनों में डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, चार्ज यहाँ डिवाइड हो रहा है तो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपका ये आपका V, यहाँ पे V रहेगा, यहाँ भी V रहेगा ये, और यहाँ भी V रहेगा। तो जो चार्ज था आपका पहले Q1, Q2 और Q3 में डिवाइड हो गया था, फिर ये तीनों ऐड होकर के फिर से Q बना लिया था। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मान लो इन तीनों का। तो जो नेट कैपेसिटेंस है ये C है, लेट नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इंटू V इज इक्वल टू Q1। Q1 कहां पर है देखो, इसमें यहां पर कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V है, तो C1V प्लस दूसरे वाले में C2V प्लस तीसरे वाले में C3V। तो कितना आ जाएगा, यहां से आप C1 प्लस C2 प्लस C3 V कॉमन ले लेंगे यहां से हम, तो CV इज इक्वल टू इतना आ गया, V से V कैंसिल, सो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका फॉर्मूला आ गया टोटल कैपेसिटेंस के लिए अगर 3 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हों। अगर 4 लगे होते तो यहाँ पर C4 ऐड हो जाता, अगर 5 लगे होते यहाँ पर तो 1 2 3 चौथा 5वां C4 और C5 भी ऐड हो जाता। लेकिन अगर मान ले हम कि इस तरह के n कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हों, इफ n such capacitors are connected in parallel, then C is equal to C1 plus C2 plus C3 up to Cn। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए क्या लगा देते हैं, P, Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 up to Cn। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि n कैपेसिटर अगर सीरीज में लगे हों तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, अगर n कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हों तो कैसे निकालेंगे। एक चीज और स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पैरेलल में जो आंसर आएगा वो 1 करके ऐड करना है, और 1 ऐड करने से जो आंसर आएगा, टोटल जो आंसर आएगा वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम होगा। यानी अगर n कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हों तो टोटल कैपेसिटेंस कम हो जाता है, और अगर सीरीज में लगे हों तो टोटल कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। ये जस्ट रेजिस्टेंस का अपोजिट है। रेजिस्टेंस में क्या होता था कि अगर सीरीज में लगे होते थे तो जो नेट कैपेसिटेंस, नेट रेजिस्टेंस आता था वो इंडिविजुअल से ज्यादा आ रहा था, अगर वो पैरेलल में लगे होते हैं तो नेट कैपेसिटेंस से कम आता था। यहाँ उल्टा है, यहाँ पर सीरीज में नेट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम आएगा और पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज्यादा आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।